हेलो दोस्तों। तो आज अपना इंटरव्यू सेशन का ये 7th क्लास है। सेफ्टी इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के बारे में हम इस सेशन में बात कर रहे हैं और ये अपना 7th क्लास है। अभी तक आप 1 to 6 क्लास तक नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां पे जाकर आप 1 by 1 करके पूरे वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ये जितना भी इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है और ये हर इंटरव्यू में आपसे कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें कि हम और भी ऐसा ही सेफ्टी का वीडियो आपको देते रहे और आप वो वीडियो को मिस न कर पाए। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में देखते हैं 61 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम पीछे में 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, यहाँ पे 61 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो 61 में हम देख रहे हैं इन विच कंडीशन स्काफोल्ड कैन नॉट बी इरेक्टेड। कब स्काफोल्ड को किस कंडीशन में स्काफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं किया जा सकता है, स्काफोल्डिंग बनाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्सट्रीम वेदर, स्ट्रॉन्ग विंड, रेन, आइस। एक्सट्रीम वेदर हो जब वेदर सही नहीं हो, मौसम जब सही ना हो, जब हवा ज्यादा तेज हो, बारिश वगैरह होता हो, बर्फ वगैरह गिरता हो, तो उस कंडीशन में हम क्या है स्काफोल्डिंग का काम बंद कर देते हैं। ग्राउंड नॉट स्टेबल, जब ग्राउंड स्टेबल नहीं हो, जमीन जहां पे हम स्काफोल्डिंग बनाने वाले हैं तो वो ग्राउंड स्टेबल ना हो, फिर उस कंडीशन में क्या हम स्काफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं करेंगे। सेफ क्लियरेंस मिनिमम 10 फीट कैन नॉट बी मेंटेन विद द लाइव वायर। अगर ये हम सेफ क्लियरेंस किसी भी लाइव वायर है, वहां पे इलेक्ट्रिकल केबल कोई जा रहा है, हम उससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वहां पे उस कंडीशन पे स्काफोल्डिंग का काम हम नहीं कर सकते हैं। सर्टिफाइड वर्कर एंड सुपरवाइजर आर नॉट अवेलेबल। जब सर्टिफाइड वर्कर जो स्काफोल्डर जिसके पास कार्ड होना चाहिए वो अगर जो मौजूद नहीं है या सर्टिफाइड सुपरवाइजर वहां पे मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में भी हम स्काफोल्डिंग के काम को बंद कर देंगे और स्टार्ट नहीं करेंगे। परमिट नॉट अवेलेबल, जब परमिट न मिले किसी भी काम के लिए, स्काफोल्डिंग ही नहीं कोई भी काम के लिए परमिट नहीं मिले तो फिर आपको काम वहां पे नहीं करना है। तो ये सब कंडीशन में क्या है, स्काफोल्डिंग एक हजारस जॉब है इंडस्ट्रीज के अंदर में, बहुत ही हजारस जॉब है। तो इसके वजह से ऐसा कंडीशन अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपको क्या है स्काफोल्डिंग का काम नहीं करना है। यहाँ हम 62 नंबर में देख रहे हैं। 62 नंबर में क्या, व्हाट इज द मिनिमम ओवरलैपिंग ऑफ टू एडजेस्टेंट प्लैंक इन प्लेटफॉर्म। क्या बोल रहा है, मिनिमम ओवरलैपिंग क्या है जब हम किसी भी प्लैंक को ओवरलैप करेंगे तो मिनिमम कितना करना है। तो नॉट लेस देन 12 इंच, 12 इंच से कम किसी भी प्लैंक को ओवरलैप नहीं करेंगे। कहीं पे ओवरलैपिंग का जरूरत होता है तो ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर जब हम चढ़ाते हैं उसको तो वो क्या है 12 इंच से कम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट इज गार्डरेल सिस्टम। गार्डरेल सिस्टम क्या होता है, ए बैरियर कंसिस्टिंग ऑफ अ टॉप रेल एंड मिड रेल, टू बोर्ड एंड वर्टिकल अपराइट इरेक्टेड टू प्रिवेंट मेन एंड मटेरियल फॉलिंग फ्रॉम द एन एलिवेटेड वर्क एरिया। यहाँ पे क्या बोला, ए बैरियर कंसिस्ट ऑफ टॉप रेल एंड मिड रेल, जब एक बैरियर हम लगाते हैं जिसको टॉप रेल और मिड रेल जो बोलते हैं या टू बोर्ड बोलते हैं स्काफोल्डिंग के ऊपर, या वर्टिकल अपराइट इरेक्टेड करते हैं किसी भी आदमी को गिरने से बचने के लिए, ऊंचाई पे काम करता रहता है उसको गिरने से जो बचाने के लिए हम इरेक्ट करते हैं अपराइट इरेक्टेड टू प्रिवेंट मेन एंड मटेरियल फॉलिंग फ्रॉम द एलिवेटेड वर्क एरिया। एलिवेटेड वर्क मतलब ऊंचाई के वर्क एरिया से गिरने से बचने के लिए जो हम जुगाड़ लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गार्डरेल सिस्टम बोलते हैं। 64 नंबर हम देख रहे हैं। 64 नंबर में क्या, व्हाट इज टू बोर्ड। टू बोर्ड क्या होता है, बैरियर सिक्योर्ड अलोंग द साइड एंड एंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म टू गार्ड फॉलिंग ऑफ मटेरियल टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। बैरियर जहां पे सिक्योर करता है, एक लंबा सा हम बैरियर लगाते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कोई भी मटेरियल वहां से नहीं गिरे, कोई टूल्स नहीं गिरे और अदर ऑब्जेक्ट कोई भी सामान उसके ऊपर है तो पैर से लगने के बाद वो नीचे में गिरे नहीं। तो इसके लिए हम क्या टू बोर्ड वर्किंग प्लेटफॉर्म पे हम प्रोवाइड करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ टू बोर्ड। मिनिमम हाइट टू बोर्ड का कितना होना चाहिए। अगर हम वो जो प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं कोई बैरियर लगाते हैं ऑब्जेक्ट को गिरने से बचाने के लिए तो उसका मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए। मिनिमम क्या है ना 4 इंच होना चाहिए। स्टैंडर्ड हाइट जो होता है वो 6 इंच होता है लेकिन मिनिमम क्या है ना 4 इंच उसका हाइट होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो क्या है ना उसको
कूद कर मटेरियल बाहर जा सकता है। तो इसके लिए हम मिनिमम 4 इंच रखते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या 6 इंच हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 66 नंबर में हम देख रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉप रेल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम काम करते हैं तो उसका हाइट प्लेटफॉर्म से कितना ऊंचा रहता है टॉप रेल का। 38 इंच टू 45 इंच ये स्टैंडर्ड साइज है। कम से कम 38 इंच होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 45 इंच तक हम रखते हैं टॉप रेल का हाइट। 67 में हम देखें व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन प्लेसिंग एन एक्सेस लेडर ऑन स्काफोल्ड। जब हम स्काफोल्डिंग के ऊपर लेडर लगाते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज का हम ध्यान रखते हैं। प्रोवाइड एक्सेस व्हेन स्काफोल्डिंग प्लेटफॉर्म आर मोर देन 2 फीट एबव और बिलो अ पॉइंट ऑफ एक्सेस, और उससे नीचे में हम क्या एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे में 2 फीट तक अगर जो कोई भी स्काफोल्डिंग बना रहे हैं तो वहां पे क्या है आपको लेडर प्रोवाइड करना पड़ेगा। When using ladders, जब आप लेडर का इस्तेमाल करते हो बॉटम रग्स मस्ट नॉट बी मोर देन 24 इंच हाई। तो नीचे का जो रंग्स होता है, जो पहला स्टेप होता है वो 24 इंच से ज्यादा हाइट पे नहीं होना चाहिए, ऊंचाई नहीं होना चाहिए। लैडर टू बी एट द करेक्ट एंगल फीट आउट ऑफ एवरी 4 फीट इन हाइट। लैडर आर टू बी टाई एट बोथ साइड नॉट बाय द रंग्स। यहाँ पे क्या बोला, लैडर करेक्ट एंगल में होना चाहिए। करेक्ट एंगल में क्या होता है ना 75 डिग्री जो हम मेंशन करते हैं 4 फीट भी 1 फीट जो आउट करते हैं ना, तो उसके बारे में बता रहा है। 4 फीट आपका लेडर है तो दीवार में खड़ा करने के बाद 1 फीट दीवार से बाहर करेंगे तो क्या 75 डिग्री एंगल में वो आ जाता है। तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा और उसको दोनों साइड में अच्छे से बांधना जरूरी है। रंग्स में नहीं बांधना है, रंग्स में नहीं बांधना। उसका जो दोनों साइड से हैंडल होता है ना, दोनों साइड से जो उसका बीम होता है उसमें हम क्या करेंगे टाई अप करेंगे। मेक श्योर द लैडर एक्सटेंडेड अ सेफ डिस्टेंस एट लीस्ट 90 सेंटीमीटर अबव द लैंडिंग स्टेज। जहां पर हमको जाना है, जिस प्लेटफॉर्म पे हमको चढ़ना है, तो मेक श्योर आपको करना है कि उस प्लेटफॉर्म से 90 सेंटीमीटर लैडर का हाइट ज्यादा होना चाहिए कि आराम से उस प्लेटफॉर्म पे जाने के टाइम में हम लैडर का सपोर्ट अच्छे से हम ले सके। When the horizontal travel distance exceeds 15 meters, provide at least 2 access। अगर जो आप हॉरिजेंटल सीधा में अगर जो 15 मीटर हाइट हो जाता है तो कम से कम वहां पे 2 एक्सेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इफ द प्लेटफॉर्म इज लॉन्गर एक्सेस शैल बी प्रोवाइड एट एवरी 30 मीटर। अगर जो प्लेटफॉर्म ज्यादा लंबा है तो आपको क्या है ना एक्सेस एवरी 30 मीटर पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। द लैडर शुड बी फ्री फ्रॉम डैमेज। लैडर एकदम अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, कोई भी डैमेज वगैरह नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी कलर कोडेड, और लैडर का कलर कोडिंग भी होना चाहिए। ऑल एक्सेस लैडर मस्ट बी टैग। जितना भी लैडर हम प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस जितना भी हम देते हैं, वो सब में टैग लगा होना चाहिए। तो लैडर जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो हमको ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, सेफ्टी को फॉलो करते हुए। 68 नंबर में क्वेश्चन देख रहा है इन व्हाट सर्कमस्टांस फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम हैज टू बी यूज। किस सर्कमस्टांस में फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, कब उसकी नौबत आती है कि फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम हमको इस्तेमाल करना चाहिए। इफ द पर्सन कुड फॉल मोर देन 1.8 मीटर देन अ फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम शुड बी यूज। अगर जो कोई आदमी 1.8 मीटर की ऊंचाई पे काम करता है और वहां से गिरने का चांस है तो हमको क्या फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल एनी एक्टिविटी एंड एलिवेशन मोर देन 1.8 मीटर सच एज इरेक्शन डिसमेंटलिंग और मेंटेनेंस ऑफ स्काफोल्डिंग इक्विपमेंट। जब भी हम कोई स्काफोल्डिंग का काम करते हैं, डिसमेंटलिंग करते हैं, मतलब उसको खोलते हैं या कोई भी मेंटेनेंस जॉब करते हैं 1.8 मीटर से ऊंचाई पे, तो आपको फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल करना एज पर द सेफ्टी स्टैंडर्ड। 69 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हो व्हाट इज द मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड फॉर अ वॉकवे। वॉकवे के लिए जो भी हम वॉकवे प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए मिनिमम चौड़ाई क्या है। एक स्टैंडर्ड जो हम प्रोवाइड करते हैं तो वो स्टैंडर्ड क्या है, कम से कम कितना चौड़ा होना चाहिए। मिनिमम विड्थ ऑफ वॉकवे इज 18 इंच। कम से कम 18 इंच चौड़ाई होना चाहिए कोई भी वॉकवे के लिए। कोई भी प्लेटफॉर्म आप वॉकिंग के लिए बना रहे हैं, चलने के लिए बना रहे हैं, तो कम से कम उसका जो चौड़ाई है वो 18 इंच होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी रख सकते हैं, उसका कुछ नहीं है। यहाँ 70 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है जो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्लास में क्वेश्चन चल रहा है, ये स्काफोल्डिंग से रिलेटेड, और ये इंटरव्यू में हमेशा आपको पूछेगा। स्काफोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्योंकि ये मोस्ट ज्यादा जॉब कोई भी इंडस्ट्रीज में है।
व्हाट मटेरियल कैन बी प्लेस्ड ऑन स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म, कैसा मटेरियल को हम स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे प्लेस्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, लगा सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैन बी केप्ट ऑन स्कैफोल्डिंग platform, but before keeping the material and tools required for the work on the प्लेटफॉर्म, यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी भी प्रकार का मटेरियल आप प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सकते हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है, कैसा भी एक्टिविटी होता है, जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं वो वहां पर रख सकते हैं काम करने के दौरान में। वी मस्ट इंश्योर लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन आपको क्या इंश्योर करना है, उसका कैपेसिटी कितना है। कैपेसिटी से ज्यादा कोई भी स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, कितना बे लेंथ हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हर स्कैफोल्डिंग का कैपेसिटी होता है, लो कैपेसिटी का होता है, मीडियम कैपेसिटी का होता है, हाई कैपेसिटी का होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। तो उस कैपेसिटी के हिसाब से हम उसमें मटेरियल रख सकते हैं। द प्लेटफॉर्म शैल नॉट बी ओवरलोडेड एंड शैल बी फिटेड विथ ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम लाइक टू बोर्ड नेट ईटीसी। यहाँ पे क्या बोला, प्लेटफॉर्म क्या है ना, ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। जो भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं और उस पर मटेरियल रख रहे हैं तो इंश्योर करना है कि उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वेट नहीं देना है, ठीक है। और वहां पे ये भी इंश्योर करना है कि टूबोर्ड वगैरह लगा होना चाहिए, सेफ्टी नेट लगा होना चाहिए, जो मटेरियल गिरने के टाइम में उसको रोका जा सके, मटेरियल का प्रिवेंशन हो सके फॉलिंग हजार्ड से, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के क्लास में हम 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो बात किया। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप मिस नहीं कर सके, और सपोर्ट करें कि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपको ऐसा ही वीडियो बना कर देता रहूं। थैंक यू।